बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आज मैं बयान करूँगा सैयदना बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का एक मुख्तसर सा वाक़या। सुन्नन इब्ने माजा की हदीस है। अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो फरमाते हैं, सबसे पहले जिन लोगों ने अपने इस्लाम का इजहार किया वो 7 अफराद थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अबू बकर, अम्मार, समिया, सुहैब, बिलाल और मिक़दाद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने चचा और अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को अपने कबीले की वजह से तहफ़्फ़ुज़ मिल गया, लेकिन बाकी मानंदा अफराद को मुशरिकीन पकड़कर लोहे की ज़रहें पहना देते और उन्हें तेज़ धूप में फेंक देते, जिससे उनकी जिल्द जल जाती। तौहीद के नाम लेवा उन तमाम अफराद में बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के सिवा सब ने कुफ़ार की बातें मान ली। बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने अल्लाह के रास्ते में किसी तकलीफ़ की परवाह ना की। मुशरिकीन बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को अपने मनचले नौजवानों के हवाले कर देते, जो उन्हें मक्का की गलियों में घसीटते, और बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हो अपनी ज़बान से अल्लाह एक है, अल्लाह एक है का नारा बुलंद करते। बहरहाल बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का ना कोई मददगार था कि वो उसका सहारा लेते, ना कोई कबीला था जो उनकी हिफाजत करता, और ना कोई तलवार थी जो उनका दिफा करती। ऐसा इंसान मक्का के जाहिली माशरे में सिर्फ गिनती में शुमार तो हो सकता था, लेकिन उसका ज़िंदगी में खिदमत व अतात के सिवा और कोई किरदार ना था। वो तो सिर्फ खरीदा और बेचा जा सकता था, और अगर ऐसा शख्स अपनी राय और फ़िक्र का मालिक या साहिब हैसियत या साहिब दावत हो तो मक्का की जाहिली माशरे में उसे बहुत बड़ा जुर्म समझा जाता था, क्योंकि इससे जाहिली माशरे की बुनियादें हिल सकती थीं। लेकिन जदीद इस्लामी दावत जिसमें मक्का के नौजवान जोक दर जोक दाखिल हो रहे थे, जो अपने आबा व अजदाद की अंधाधुन पैरवी के मुनकिर होकर उनके अफसरदा ख्यालात को चैलेंज कर रहे थे, इस तहरीक ने ऐसे घिरे पड़े इंसान को अहमियत दी और उसे एक नए इंसान का वजूद अता किया। बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के इस्लाम कबूल करने के बाद ईमान के मुतालिब उनके दिल की गहराइयों में उतर गए, और वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके पैरोकारों के अखवत पर मबनी अजीम ईमानी काफ़िले में शामिल हो गए। बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हो अपने अकीदे और दीन की वजह से तकालिफ से दोचार हो रहे थे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वज़ीर अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो वहाँ पहुँचे। उन्होंने उमैया बिन खल्फ से इस सिलसिले में मज़ाकरात किए और कहा, क्या तू इस मिस्कीन के बारे में अल्लाह से नहीं डरता, और कब तक ये जुल्म करता रहेगा? उसने कहा, तूने ही तो उसका दीन बर्बाद किया है, तू चाहता है तो उसे बचा ले। अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने कहा, मेरे पास एक स्याह फाम गुलाम है जो उससे ज़्यादा ताकतवर और तेरे दीन का पैरोकार है, वो मैं बिलाल के औस तुझे दे दूंगा। उमैया ने रजामंदी का इजहार करते हुए कहा, मुझे कबूल है। उस पर अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने अपना गुलाम उसे दे दिया और बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को आज़ाद कर दिया। और दूसरी रिवायत में है कि अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने उसे 7 या 40 औकिया सोने के औस खरीदा। बहरहाल बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हो अज़म व यकीन के पेकर और सब्र व इस्तकामत के पहाड़ साबित हुए। वो इस्लाम में सच्चे और दिल के पाकीज़ा थे, इसीलिए वो अपने दीन में साबित कदम रहे और दरपेश चैलेंजों और तकालिफ के सामने मतज़लज़ल ना हुए। उनका सब्र व इस्तकामत मुशरिकीन मक्का के लिए मज़ीद गैज़ व गज़ब और कीने में इजाफे का सबब बनता, क्योंकि वो अकेले शख्स थे जो कमज़ोर लोगों में से अपने दीन पर साबित कदम रहे, और मुशरिकीन उन्हें इससे बरगश्ता ना कर सके थे। बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने कुफ़ार के इरादों की तकमील करने से इनकार कर दिया और वो बेबाक दहल कलमा तौहीद पुकारते थे
اور اللہ کے راستے میں پہنچنے والی تکالیف کو وہ معمولی سمجھتے تھے۔ بہرحال ہر مشقت اور تنگی کے بعد انعام ہوتا ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جذبہ ایثار کے باعث بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سخت عذاب اور غلامی سے نجات پائی اور باقی زندگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں گزار دی۔ اللہ کے رسول اپنی وفات تک ان سے راضی رہے اور انہیں جنت کی بشارت دی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا تھا، میں نے آج رات اپنے آگے تیرے قدموں کی آہٹ جنت میں سنی ہے۔ بہرحال بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا صحابہ کرام کے ہاں بھی بڑا مرتبہ و مقام تھا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے، ابو بکر صدیق ہمارے سردار ہیں اور انہوں نے ہمارے ایک سردار کو آزاد کرا دیا۔ اس سے وہ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مراد لیتے تھے۔